हाय ऑल, आई एम अनूप पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डेटा साइंस में कैरियर कैसे बनाएं। तो ये वीडियो की टारगेट ऑडियंस कौन है? पहला, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो डेटा साइंस में कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकेंड, वर्किंग प्रोफेशनल जो किसी दूसरे डोमेन में हैं एंड वो डेटा साइंस में आना चाहते हैं। एंड तीसरा, जो डेटा साइंस अभी लर्न कर रहे हो लेकिन उनको पूरा प्रोसेस और पूरा फ्लो जानना है कि क्या पूरा प्रोसेस होता है डेटा साइंस में आने के लिए और उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, डेटा साइंस का मतलब क्या है भाई? डेटा है और साइंस है, दो वर्ड से बना हुआ है। यानी हम डेटा के ऊपर कोई साइंस वाला काम कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डेटा साइंस। तो साइंस वाला काम क्या हो सकता है? आपको डेटा दे दिया गया, आप उस डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो। लेट से मैंने आपको कुछ डेटा दे दिया, अब मैं बोल रहा हूँ यार इस डेटा से ना तुम इस डेटा का मीन, मोड, मीडियन, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करो। तो ये भी एक तरीके से साइंस हो गया। मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको बहुत सारा डेटा दिया, इसमें से जो बेकार चीज़ें उसको हटा दो, डिलीट कर दो, वो भी एक तरीके से साइंस हो गया। मैंने आपको एक डेटा दिया, मैं बोल रहा हूँ कि लेट से आपको एक डेटा दिया 2, 4, 6, 8। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगला नंबर कौन सा आएगा, प्रिडिक्ट करो। कहने को बड़ा सिंपल है, 2, 4, 6, 8, अगला 10 आएगा। तो आपने क्या किया? आपने देखा ना यार कि डेटा का एक पैटर्न है, 2 फिर 4, यानी 2 का गैप है। तो ये आपने पैटर्न इसका फाइंड आउट किया और उस पैटर्न को फाइंड आउट करके आपने नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट किया। ये भी क्या है? एक डेटा साइंस है। तो ये तो होगी छोटी छोटी चीज़ें जो यार मतलब हम तो नॉर्मली आंखों से देख लेते और कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रियल टाइम में बात करें, यानी रियल लाइफ में जो हमारा डेटा है वो तो ऐसा होता नहीं कि हमें हमेशा आंखों से दिखे। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं जो ये सारे पैटर्न्स फाइंड आउट करे और उस बेसिस पे कोई फ्यूचर की चीज़ें प्रिडिक्ट करे, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न फाइंड आउट करे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? दिस इज डेटा साइंस। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, डेटा साइंस कौन सीख सकता है? तो इसका एक लाइन का आंसर है, एनी वन कैन लर्न डेटा साइंस। कोई भी सीख सकता है डेटा साइंस। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो भी बंदा है वो कंप्यूटर साइंस डोमेन का होना चाहिए, वो तभी सीख सकता है। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप किसी दूसरे डोमेन से डेटा साइंस में कैरियर बनाना चाहते हो तो कुछ चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। लेट से आप मैकेनिकल के हो, आपको कोडिंग नहीं आती, लेकिन आप डेटा साइंस में आना चाहते हो तो आपको कोडिंग ऑब्वियसली सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। आप 6 से 8 महीने दो, आप डेटा साइंस की सारी चीज़ें सीख सकते हो अगर आप ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ चीज़ें लर्न कर रहे हो तो। ठीक है, तो कौन सीख सकता है का आपको आंसर मिल गया। कोई भी सीख सकता है अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई कौन सी बेसिक चीज़। तो 2 बेसिक चीज़ है। पहला, एक तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, हे कंप्यूटर तुम एक काम करो, तुम ये लो डेटा, कुछ उठा के दे दो मेरे को, कुछ इसका प्रिडिक्शन दे दो। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको किसी से बात करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करोगे? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक किसी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश नहीं, कोई एक कोडिंग लैंग्वेज होगा जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करोगे। तो मशीन लर्निंग के केस में मैं बोल रहा हूं कि चलो एक लैंग्वेज है पाइथन, आप वो सीख लो। तो ये हो गया कोडिंग लैंग्वेज। सेकेंड, लैंग्वेज के साथ आप क्या, और आपको क्या आना चाहिए? लैंग्वेज के साथ आना चाहिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इन टर्म्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं क्यों बोल रहा हूं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स? अगर आप मशीन लर्निंग देखो, डेटा साइंस देखो, तो डेटा साइंस मेनली क्या है? डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी उसका क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने का एक तरीके से मतलब ही हुआ कि मैथमेटिकली आप कोई चीज उस डेटा से फाइंड आउट करो। इसलिए मैथ्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इवन तो अगर आप कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लेट से पाइथन यूज कर रहे हो, तो कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के आपका एंड गोल क्या होता है? वही मैथमेटिकल फंक्शन को प्रिडिक्ट करना होता है। उस मैथमेटिकल जो फंक्शन होता है उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करना एंड गोल होता है, जिससे कि हम डेटा का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया मिल गया कि आपको क्या 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ पाइथन लैंग्वेज यानी एक कोडिंग लैंग्वेज, एंड सेकेंड बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। उसके अंदर जैसे अगर आप देखो आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और भी कुछ टॉपिक्स। और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, बेस थ्योरम क्या होते हैं, है ना।
और कई टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी आती है तो भी आप स्क्रैच से चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि कोडिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन आनी चाहिए। तो पाइथन में अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो सबसे पहले बेसिक्स, पाइथन के बेसिक्स मतलब उनका सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, फॉर लूप कैसे काम करते हैं, और मल्टीपल काइंड ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे स्टैक का कॉन्सेप्ट हो गया, एरे का कॉन्सेप्ट हो गया, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये कैसे वर्क करते हैं और ये सब चीज़ें आप इनका कोड कैसे कर सकते हो पाइथन में। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ कि आप कहाँ से ये सब चीज़ें लर्न कर सकते हैं, तो कई सारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के वेबसाइट्स है, जैसे हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया। आप जाके वहाँ पे चीज़ें सीख सकते हो और कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ सिंटैक्स सीखने से आपका काम नहीं होगा, आपका ग्रिप होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए कि आपको कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम दे दिया गया तो उस प्रॉब्लम का कोड कैसे करोगे। तो एटलीस्ट दिस विल टेक 2 to 3 मंथ एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो आप सीख तो जाओगे 1 महीने में, लेकिन कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 से 1.5 महीने, सो दैट यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार ये वाला प्रॉब्लम है, अगर मेरे को बोला जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कोड करके, तो मैं कोड लिख सकता हूँ 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम लगे। ठीक है, तो एक कमांड होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि यस आई कैन डू दैट। तो इस लेवल का कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि चलो आपको 3 महीना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कोडिंग के साथ मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में मैं बात करूं तो टॉपिक्स लाइक मैट्रिक्स के अंदर आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन चले जाओ, है ना। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में मल्टीपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होती है, यानी आपको एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं कब से मैथमेटिक्स पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो लेट्स से जैसे कोई आपके पास प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि अच्छा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अल्टीमेटली ना फाइंड आउट हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है या वेरिएंस फाइंड आउट करना है या इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना, देन आप आराम से उस पर कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या कहे कि उसका नॉर्मल पाइथन कोडिंग आप काफ़ी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला डेटा साइंस इज नॉट ओनली अबाउट ऑलवेज यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। कई बार आप डेटा में कई टाइप की चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से आपको डेटा का मीन फाइंड आउट करना है, डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो भाई आप उसका कोड करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैथमेटिक्स ज़रूरी है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो हो गए बेसिक वाली चीज़ें। कई सारे अगर आप जब मशीन लर्निंग में जाओगे चीज़ें एल्गोरिदम करने, तो कोई भी एल्गोरिदम बनता है तो उसके पीछे के जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक्स इन्हीं मैथमेटिक्स पे बेस्ड होते हैं। इन बेसिक्स मतलब कई सारे आप एल्गोरिदम देखोगे, अभी जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे एल्गोरिदम होंगे जहाँ पे जो बेसिक्स हैं वो आपको आइगन वैल्यू, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे सारे टर्म्स के बेसिस पे बने होते हैं। तो कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का आपका तभी समझ में आएगा जब आप एटलीस्ट ये तो जानो कि अच्छा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मतलब ये होता है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स मतलब ये होता है। तो बेसिक जानना जरूरी है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 3 महीने में आपका जो पाइथन है और साइड बाय साइड अगर आप मैथमेटिक्स सीखो तो 3 महीने में आप पाइथन में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, यानी कॉम्पिटिटिव कोडर टाइप आप कोड कर सकते हो एंड मैथ्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड देन 3 महीने के बाद या जब भी आप कंफर्टेबल फील करो कि अच्छा हमने पाइथन अच्छे से सीख लिया है, मैथमेटिक्स भी सीख लिया है, आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स यूज डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है मशीन लर्निंग, आप कोई टॉपिक उठाओ, लेट्स से क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, पहले आप उसके बारे में जानो कि उसके पीछे बेसिक एजम्पशंस क्या होते हैं, एंड उस एजम्पशंस के बाद आप कुछ एल्गोरिदम्स पे जाओ। किसी एल्गोरिदम को आपने पढ़ा, अब उस एल्गोरिदम को आप पाइथन कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो एट फर्स्ट गो आप डायरेक्ट उसको लाइब्रेरी मत यूज़ करो। आप पाइथन में कोई भी आप क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन करने जाओ, आपको मोस्टली हर चीज़ का कोई लाइब्रेरी मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट लाइब्रेरी ना यूज़ करने के बजाय आप उसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करिए। स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने से आपको उस एल्गोरिदम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका कोडिंग वाला जो स्किल होगा वो और ज़्यादा डेवलप होगा। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग एक बेटर वे में सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरऑल पूरा प्रोसेस, यानी पहले शुरू के 3 महीने आप अपने पाइथन स्किल्स पे फोकस करिए और पैरेलली साइड बाय साइड मैथमेटिक्स पे फोकस करिए। एंड वो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ आप बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग की चीज़ें, उसका थियरी सीखिए और थियरी के साथ साथ पैरेलली आप
उसको कोड करिए। तो इस तरीके से 6, 7, 8 मंथ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ बाद आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि आप बेसिक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल एक टाइम फ्रेम जिसमें कि आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है डेटा साइंस की। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस टाइप के कंपनीज में डेटा साइंस का स्कोप है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ कंपनीज, तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज नीड डेटा साइंस, वो सिविल इंजीनियरिंग हो या आईटी हो या कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कंपनी हो उनको बिजनेस चलाने के लिए कोई स्टैट्स की ज़रूरत होगी, कुछ भी होगी, अल्टीमेटली उन्हें डेटा से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना है। अगर डेटा से कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना है तो दे ऑब्वियसली नीड डेटा साइंस, और जहाँ पे डेटा साइंस है वहाँ पे तो डेटा साइंटिस्ट है। ठीक है, तो जॉब के टर्म्स में ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज फ्रॉम स्मॉलर कंपनी टू बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह डेटा साइंटिस्ट का स्कोप है। तो आफ्टर ये सारी चीज़ें, पाइथन सीख लिया, मशीन लर्निंग सीख लिया, अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स करना जो आप अपने सीवी में ऐड कर सको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, कई सारी कंपटीशन होती है मशीन लर्निंग से रिलेटेड जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एंड देन उसको सीवी में ऐड कर सकते हो। तो एक सच पॉपुलर वेबसाइट है kaggle.com, यहाँ पे कई सारे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज होते हैं और कई सारे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसको अपने सीवी में लिख सकते हो। अगर आपको कैगल से नहीं करना तो अगर आप जस्ट गूगल पे भी सर्च करो तो आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स आइडिया मिल जाएंगे। आप डेटा सेट उसका लो, डेटा सेट कई सारे ओपन सोर्स डेटा सेट आपको ओवर द इंटरनेट मिल जाएंगे, आप वहाँ से डेटा सेट लीजिए एंड देन आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उसको अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। आपको क्या करना है, पाइथन सीखना है, मैथमेटिक्स सीखना है, देन मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट बना के उसको अपने सीवी में ऐड करना है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पैकेज के बारे में कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट है तो यूजुअली क्या पैकेज कंपनीज ऑफर करती हैं। तो अगर आप नॉर्मल एक देखें कि नॉर्मल ट्रेंड क्या है डेटा साइंटिस्ट सैलरी का, तो एक नॉर्मल सैलरी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 10 लाख होता है। कुछ केसेस में हो सकते हैं कि कुछ सैलरी कम हो, बट मोस्टली अगर आप एवरेज देखो तो इट्स ग्रेटर देन 10 लाख। अगर आप किसी बड़ी कंपनीज में जाते हो देन बड़ी कंपनीज यूजुअली जो डेटा साइंटिस्ट का जो स्टार्टिंग रोल होता है उसमें ग्रेटर देन 20 लाख होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन आईटी सेक्टर। ओके, सो आई होप आपको एक ओवरऑल एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आप डेटा साइंस में कैरियर कैसे बना सकते हैं। अल्टीमेटली आपको कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, किस किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा, सारी चीज़ें इन द सेंस जैसे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूं तो कुछ क्लासेस मैं लूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पाइथन क्या चीज़ होती है, पाइथन में फॉर लूप कैसे वर्क करता है, इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है, मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कुछ पाइथन पैकेजेस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मशीन लर्निंग वाली चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर ही रहा हूँ। सो इन केस अगर आपको और भी कोई डाउट हो डेटा साइंस कैरियर से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, यू कैन पिंग योर क्वेश्चन ऑन कमेंट सेक्शन, मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।